यहाँ पे 101 और 4 दिया 12, मतलब 300 यहाँ पर आएगा। ये टोटल मेरा क्या होगा? 30,000। ठीक है, 30,000 इसका होगा, मतलब टोटल उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, मतलब 30,000 मत उसमें पड़ा है, 30,000 लोग वहां पर वोट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल लेते हैं। क्या है कि एक चुनाव में कुल 10% मत अवैध घोषित हुए तथा इसमें कुल 2 प्रत्याशी खड़े थे, एक को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, वो 18,000 मतों से जीत गया। कितने वोट पड़े और वैध कितने मत थे? ठीक है, अभी देखते हैं क्या है सवाल। चुनाव में 10% अवैध घोषित हुए। मान लीजिए कि पोलिंग जो है मेरा, पोलिंग पूरा पोलिंग क्या हुआ? 100% हुआ। ठीक है, पूरा पोलिंग 100%। इनवैलिड मतलब अवैध, इनवैलिड मेरा वोट कितना था? 10% था। ठीक है, तो वैलिड कितना होगा? वैलिड, अगर वैलिड वैध मत का बात किया जाए तो कितना होगा? 100 माइनस 10, इसका मतलब 90% जो वोट है वो मेरा वैलिड वोट है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि एक को वैध मतों का 70%, मतलब 90% का 70% प्राप्त हुआ है। ठीक है, 90% का उसको 70% प्राप्त हुआ, तो अगर 90 का 70% निकाला जाए, ठीक है, तो इसको काट दीजिए, मतलब 63% वोट उसको प्राप्त हुआ है। अभी बोला 18,000 मतों से, तो अगर जीतने वाले को 63% प्राप्त हुआ तो हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को क्या मत प्राप्त होगा? 100 से घटा दीजिए 63, इसका मतलब 27%। ठीक, सॉरी यहाँ पे 100 से नहीं घटाना है, 100 से घटाएंगे तो 37 हो जाएगा। यहाँ पर हमें 90 से घटाना है, क्योंकि जो मेरा वोट पड़ा है उस पर डिपेंड करना है ना, घटाना है। मतलब ये हो गया 90% में से 90 में से 63 अगर घटा दिए जाए तो 27%। ठीक, 27% जो है हमको किसको मिला है? हारने वाले को। अभी हारने और जीतने का गैप क्या है? हारने और जीतने का गैप यहाँ पर है 63 माइनस 27 इक्वल टू क्या होगा? 13 में से 7 गया तो 6 और 5 में से 2 गया तो 3, 36%। 36% कितने के बराबर है? 18,000। 36% इक्वल टू 18,000 अगर है तो 100% क्या होगा मेरे भाई? 100% होगा 18,000 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए 18 एक बार में 1,000 आ जाएगा, 2 बार में 2 से काटिए 50 बार में, तो 50 को अगर 1000 से गुना करें तो 50,000। ठीक है, हमसे पूछा है कि कितने वोट पड़े, तो 50,000 का 10% तो अवैध घोषित हुआ, तो मतलब 90% वोट पड़ा है। तो 90% क्या निकालेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंट हटा दीजिए, यहाँ से काटिए, 9 बचे 45,000। इसका मतलब 45,000 वोट जो है पड़ा है। ठीक है, कितने वोट पड़े? 10% अवैध घोषित हुआ तो टोटल तो मेरा 50,000 हुआ, और कितना वोट पड़ा, कितना वैध? वैध का बात करेंगे तो 10% अवैध है तो 90% वैध है, मतलब 45,000 जो है वो मेरा वैध है, वैलिड वोट है। और 50,000 मेरा टोटल वोट पड़ा है, इसमें से 10% मेरा क्या हुआ? 10% इनवैलिड हुआ, इसलिए 45,000 मेरा वैलिड वोट हुआ। चलिए हम अगला सवाल पे बढ़ते हैं। क्या है सवाल? एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 20% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए टोटल जो आपका मतदाता है, मतलब वोटर्स, वोटर्स आपके पास में कितना है? 100%। वोट नहीं किया 20%, तो वोटर्स कितना हो गए? वैलिड वोटर्स। वैलिड वोटर्स जो है वो क्या हो गया? 100 में से 20 घटाइए, मतलब 80% जो है आदमी आपका वोट किया है, 20% तो वोट ही नहीं किया। अब 80% में से भी 10% अवैध है। ठीक है, तो वैलिड वोट कितना होगा?
80% का 80 का 90%, ठीक है। इसका मतलब 80 मल्टीप्लाइड बाय 90 और डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से काट दीजिए तो मतलब 72% ऐसा वोट है जो कि वैलिड वोट है, ठीक। जीतने वाले को वैध मत का 60% प्राप्त हुआ, मतलब 72 का 60% जीतने वाले को प्राप्त हुआ। तो हारने वाले, ये तो जीतने वाला है, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मिला है, जीतने वाले को इतना मिला है। तो हारने वाले को क्या मिलेगा? हारने वाले को क्या मिलेगा? 72 का 40%। ऑब्वियसली अगर 60% जीतने वाले को मिला है तो 40% हारने वाले को मिलेगा, और 60 और 40 के बीच का गैप क्या है? 20%। इसका मतलब है कि जो 28,800 मतों से चुनाव जीत गया, इसका मतलब 72% का 20% जो है वो बराबर कितना होगा? 28,800 के बराबर होगा। तो अगर 72% का 20/100 निकालिए, इसका मतलब हो गया 1/5 इक्वल टू 28800। तो 72/5% बराबर अगर 28800 है तो 100% बराबर क्या होगा? तो भैया 28800 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 100। इससे आप काटिएगा 72 एक बार में, 7 चौक 28 मतलब 4 बार में 400 यहाँ पर आएगा, 4 पंचे 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। 2 लाख जो है इसका क्या आएगा? इसका जो है 2 लाख क्या है? मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? तो टोटल मेरे पास में 2 लाख मतदाता थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 500 मत अवैध घोषित माने गए। चलिए 10% जो वोटर्स थे, वोटर्स कितने थे? 100%। नॉन वोटर्स जो वोट ही नहीं दिया कितना है? 10%। एक्चुअल वोटर्स की बात करेंगे, एक्चुअल वोटर्स क्या होगा? 100 माइनस 10 इक्वल टू 90%, ठीक है। 90% जो है वो दिया और 500 अवैध घोषित हुआ। तो मतलब कि वैलिड वोटर क्या होंगे? वैलिड वोटर्स क्या होंगे? 90% माइनस में 500, ठीक। ये जो है आपका वैलिड वोटर्स है। अब जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, तो वैध मत यही है। तो 90% माइनस 500 का 70% किसको प्राप्त हुआ? जीतने वाला। तो हारने वाला को क्या मिलेगा भाई? हारने वाला अगर 70% मिला है तो हारने वाला को 90% माइनस 500 का 30% यही मिलेगा, ठीक। ये दोनों के बीच में गैप कितना है? 40%। गैप कितना है? 40%। तो मतलब क्या है कि क्या बोला इसमें? 16,000 मतों से जीत गया, मतलब ये जो गैप है वही 16,000 के बराबर है। तो 90% माइनस 500 का 40% बराबर 16,000, ठीक। ये अभी 90% माइनस 500 आप गुना कर दीजिए 40 बटा में, ठीक है। 100 कर दीजिए। चलिए 2 दूनी 4, 2 पचे 10 बराबर 16,000, ठीक। यहां पर आ गया 9 दूनी 180% माइनस 1000 बराबर 16 पचे 80,000, ठीक। इधर ले जाइए 180% बराबर 81,000,
तो 100% बराबर कितना होगा? ठीक है, 90% माइनस 500 का 30%। ठीक ठीक है, तो इसमें 40% जो है आपका गैप आ रहा है, इसका 40% निकालेंगे 16,000 के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको हम अगर काट देते हैं या फिर गुना करने का तो कोई मतलब नहीं। चलिए, 100% बराबर 81,000 बटा में 180 और गुना में 100, ये हो जाएगा। एक शून्य कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 नमा 81। ठीक, कट गया, 2 से काट गया, 5 बार में 9 5 45,000 जो है आपका क्या था? वोटर बोला। तो कुल मतदाता कितने थे? वैध मतदाता संख्या के थे। चलिए, कुल मतदाता जो 100% 45,000 निकल गया। अभी वैलिड 45,000 का 90%, 45,000 का 90%, ये इसका वैलिड है। इतना बराबर 100, ये कट गया, यहाँ पे 1 2 शून्य आ गया, 9 5 45 के 5 हाथ में 1, 9 चौक 36 और 1 37,500 ये इसका वैलिड वोटर है। 37,500 जो है वो क्या है? इसका वैलिड वोटर है। देखिए, ये सवाल बहुत समझने का सवाल है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम में बिल्कुल भी क्लिक नहीं करेगा। 100% इसको आप मान लीजिए कि एग्जाम में ये क्लिक नहीं करने वाला है आपको। और समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है। इसको आप रिपीटेड वे में चीज को देखिए, मैंने इसको किस तरह से समझाया है, आपको भी समझ आएगा और आप इजीली इसको कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 10% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, 500 मत अवैध रूप से जीतने वाले को मतदाता सूची का 55% प्राप्त हुआ। चलिए देखिए, 2 प्रत्याशी खड़े थे, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो भैया टोटल वोटर्स जो बात करेंगे, वोटर्स कितने थे? 100%। 10% वोट नहीं किया तो नॉन वोटर्स कितने हो गए? 10%। वोटर्स एक्चुअल, AC, एक सेकेंड, एक्चुअल वोटर्स कितने हुए इसके? तो 100 माइनस 10% दे दीजिए, मतलब 90%। 90% जो है इसका एक्चुअल वोटर्स था। 500 मत अवैध, मतलब वैलिड वोटर्स कितने हुए? 90% माइनस 500। ठीक, जो जीतने वाले हैं उसको मतदाता सूची का 55% प्राप्त हुआ। तो जीतने वाले को मतदाता सूची 100% था, उसका 100 का 55% का बात करेंगे कितना होगा? 55% ही हो। अभी हारने वाले को कितना प्राप्त होगा? हारने वाले को 45%। जब 55 तो मतलब किया होगा हारने वाले को 45%। 55 और 45 ये दोनों का अंतर कितना है? 10%। कितना का अंतर है? 10%। तो वैलिड वोटर्स का 10% ये हो जाएगा। 90% माइनस 500, इसका 10% इक्वल टू क्या होगा? 4500 के बराबर होगा। 4500 के बराबर। चलिए इसको देखते हैं। यहां पे आते हैं। 90% माइनस 500 का 10/100 इक्वल टू 4500। यहां से 1 शून्य काटिए, ये तो गुना कर दीजिए 45,000। 90%
-500 इक्वल टू 45,000। अभी 90% बराबर क्या होगा? 45,500। तो 100% बराबर क्या होगा? 45,500 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। यहाँ से यहाँ काटिए, 9 से काटिए, 9 बचे 45, 0, 9 बचे 45, 9 बचे 45, ठीक है। करीब करीब में 5050 इतना ये जो है आपका आएगा क्या? कुल मतदाता। कुल कितने मतदाता थे? 50,500 के आसपास, ठीक है। ये सवाल इसी टाइप से बनेगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्या सवाल? चलिए अब रेशियो में आ रहे हैं भाई लोग, इसको अच्छा से समझिए। रेशियो क्या है? रेशियो का पहला जो चैप्टर था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, उसको डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको हल्का डिफाइन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी। अगर दो सिमिलर क्वांटिटी है, केजी केजी, मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, रुपीज रुपीज, डॉलर डॉलर, ये सब चीज जो है सिमिलर क्वांटिटी है। अगर आप न्यूटन न्यूटन, तो सिमिलर क्वांटिटी को अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये जो कंपैरिजन करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, ये दो डबल डॉट के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है, एंड रीड एज इज टू। जैसे एग्जांपल यहाँ पर ए डबल डॉट बी, इसका मतलब है ए इज टू बी। चलिए, रेशियो शुड ऑलवेज बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो जो है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए। जैसे 4:6 है, तो इसको अगर आप 4:6 है, इसको अगर आप डिवाइड करें 2 से, तो 2 2 जा 2 3 जा, मतलब 2:3 आ गया। अभी 2:3 को अगर आप कितना भी काटेंगे ये 2:3 ही रहेगा, इससे और ज्यादा कट नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म है। कोई भी रेशियो हो उसको पहले हमें काट के जितना भी कटेगा वो जिस भी टेबल से कटेगा उसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है, तो वो क्या हो गया? रेशियो का प्योर फॉर्म हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम में आता है ये सब चीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो, रेशियो कैसे बांटेंगे? लेट वी हैव 1000 रुपीज, इट इज डिवाइडेड बिटवीन टू फ्रेंड्स ए एंड बी इन 2:3 रेशियो। मान लीजिए 1000 रुपया है, ठीक है। कितना है आपके पास में? 1000 रुपया है। दो आदमी ए है और बी है, इसको 2:3 में बांटना है। तो ए का क्या होगा शेयर और बी का क्या शेयर होगा? चलिए अगर ए का शेयर निकालें, ए का शेयर, तो आपको ए का वैल्यू निकालना है, 2 लिखना है ए का वैल्यू, जो ए का वैल्यू दिया हुआ है, और दोनों को ऐड करना है, 2 और 3 5, ठीक है। और जो मेरा गिवन है किसको डिवाइड करना है? 1000 रुपया को मल्टीप्लाइड करना है 1000 रुपया से। काटिए 5 2 0 0, मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया? 400। उसी तरह से अगर हमें बी का शेयर निकालना है तो सिंपली 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, काटेंगे 200, मतलब ये आ गया 600। तो हम देख पा रहे हैं कि ए का वैल्यू क्या आ रहा है? 400 एंड बी का वैल्यू आ रहा है 600। तो इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो, रेशियो को डिवाइड मतलब बांटना कैसे है उसको सीखना है। चलिए अब अगला बढ़ते हैं। If 45,000 rupees is divided among 3 friends A, B, C, then find each share। चलिए 45,000 है, कितना मेरे पास? 45,000, ठीक है। किसमें किसमें बांटना है? ए बी और सी, ठीक। अभी देखिए इसमें एक चीज लिखना है, मान लीजिए 2:3 4, ठीक है। इस रेशियो में अगर हमें बांटना है तो क्या करना है? ए का वैल्यू 2 लिखना है, इसका 3 और इसका 4। चलिए ए का शेयर अगर निकालना है तो 2 बटा में 2 3 5 4 9 और मल्टीप्लाइड बाय 45,000, क्या आ गया? काटिए 9 बचे 45, इसका मतलब 10,000 रुपया, ठीक। उसके बाद बी का शेयर निकालना है तो हमें क्या लिखना है? 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 45,000, 9 से काटिए 5 बार में, इसका मतलब 15,000, ठीक है। उसके बाद सी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 45,000,
9 बचे 45, इसका मतलब 5 4 पंचे 20,000 रुपया। ठीक है, 20 और 15 35 और 10 45, ऐसे भी हो जा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर कोई हमें सम दिया हुआ है, उस टोटल सम को अगर हमें डिवाइड करना है रेशियो में, तो किस तरह से प्रत्येक का शेयर निकलेगा, इजीली हम निकाल पा रहे हैं। 2 निकालना था, ए का शेयर निकालना था, तो ए का शेयर कितना है 2, और टोटल कितना है मेरा 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9 को डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 45,000 से कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि मिक्स रेशियो को कैसे निकालेंगे। अगर ए बी और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है तो ए बी सी कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ए टू बी आपको दिया हुआ है 2:3 और बी टू सी आपको दिया हुआ है 5:2। तो हमें करना क्या है, देखिए हमें करना ये है, ठीक है, जैसे आपको उल्टा एन आप कैसे लिखते हैं ऐसे, तो हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ए बी सी का वैल्यू निकलेगा, ए बी और सी। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। इसको काटिए, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 5:2:3। चलिए इसका एक और तरीका देखते हैं, ए टू बी और यहाँ पर बी टू सी लिखते हैं। ठीक है, ए टू बी क्या है 2:3 है और यहाँ पर क्या लिखना है 5:2। देखिए हमेशा ध्यान रखना है, इसमें जो पड़ोसी है उसी को यहाँ पर भर देना है। जैसे 5 है, 5 का यहाँ पर क्या होगा 5 ही होगा। 3 का पड़ोसी 3 को ही भर देना है 3। अब इसको गुना कर देना है, 2 बचे 10, 5 दिया 15 और 3 दूनी 6। अगर हम इसको काटेंगे, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 10:15:6, 10 15 और 6। तो यहाँ पर यहाँ पर ऐसे लिखना है इसको, एक सेकंड, इसको कैसे करना है। मान ली ए टू बी लिखा हुआ है 2:3, बी टू सी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है 5:2। इसको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 3 दूनी 6। ठीक, जहां से शुरू हो, जैसे जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से अगर शुरू हो रहा है तब ये लगाएंगे, और अगर नहीं शुरू हो रहा है तो फिर हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा, और इस तरीका से हम लोग इजीली कर पाएंगे। ये 2 मेथड है जो कि रेशियो को निकालने का तरीका है, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या है, ए टू बी टू, चलिए इसको निकालना, वही निकाल दीजिए आप, ए टू बी टू सी टू डी, यही निकालना है। तो चलिए ए बी लिखिए, ए बी 2:3, उसके बाद क्या लिखना है बी सी, तो 5:7। उसके बाद क्या लिखना है सी डी, मतलब 6:5। जो जिसका बगल में उसको भर देना है। 3 का बगल में क्या होगा 3 ही होगा, इसका बगल में भी क्या होगा 3 होगा, इसका बगल में क्या होगा 5 होगा, और इसके बगल में क्या होगा 7 होगा। उसी तरह जिसका बगल में 6 होगा, इसका बगल में भी 6 होगा। चलिए ऊपर से नीचे गुना कर दीजिए, 2 बचे 10 छक 60, 2 बचे 10, 10 छक 60, यहाँ पे 3 बचे 15, 15 छक 90, 3 7 21, 21 छक 126, 7 दिया 21, 21 बचे 105। अगर कटता है तो काट देंगे, 3 से कटेगा 20 बार में, 3 से कटेगा 30 बार में, 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 बचे 15। अब कटेगा क्या, आई डोंट थिंक सो कहीं से कटने वाला है। अगर कटेगा तो इसको काट देंगे, और नहीं कटेगा 3 से किसी से भी नहीं कटेगा, इसलिए यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वे निकालते ए बी सी डी ई, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। चलिए जो जो जैसा जैसा दिया हुआ उतार दीजिए, 1:2, B:C 3:4, C:D 4:5, 4:5 और
D/3:7, 3:7। चलिए 1:2, यहाँ मतलब 2 भरना है, यहाँ भी 2 भरना है, यहाँ भी 2 भरना है। यहाँ पे 3 भराएगा, यहाँ 4 भराएगा और यहाँ 4 भराएगा। जो पड़ोसी है उसी को भरना है। 4 का पड़ोसी क्या होगा? 4, 4 का पड़ोसी 4, 5 का पड़ोसी 5, 3 का पड़ोसी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। चलिए सबको गुना कर दीजिए। 3 एकम 3, चौक 12 तिया 36, 2 तिया 6, चौक 24, 24 तिया 72, 4 दूनी 8, चौक 8, चौक 32, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 12 96। यहाँ पर 5 तिया 15, 15 चौक 60, 60 दूनी 120 और यहाँ पर 4 दूनी 8 बजे 40, 40 सत्ते 280। काट दीजिए, 2 से कटेगा 18, यहाँ पर 36, यहाँ पर 48, यहाँ पर 60, यहाँ पर 140। तो 4 से भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं। 140, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 18, 2 24, 2 30 और 2 70। अब तो नहीं कटेगा, तो 9:18:24:30:70। इसका ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। जैसे कि रेशियो अगर जब भिन्न में अनुपात हो, इफ रेशियो इज गिवन इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो अगर 2 फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे? इसका वैल्यू क्या होगा? 3 एकम 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसमें क्या? चलिए दोस्तों, जब इस तरह का रहेगा तो इसमें क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 3 और 6, इसका अगर आप एलसीएम लीजिए तो क्या निकलेगा? 2 से भाग दीजिए, एक बार में 3, 2 3 6। ठीक है, 3 से काटिए, मतलब इसका 6 एलसीएम आ गया। 6 से मल्टीप्लाई करिए, 1/2 इंटू 6 अनुपात 1/3 इंटू 6 अनुपात 1/6 इंटू 6। 6 6 काट दीजिए, 1 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, मतलब 3:2:1 इस तरह आएगा। यदि ए बी से निकालना है आपको इस तरह का, तो क्या करेंगे? 1/a, इसका जो एलसीएम आएगा वो ए बी सी आएगा। ठीक, और ऊपर वाले का हमें एचसीएफ निकालना। ठीक है, देखिए ऊपर वाले का एचसीएफ और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का एलसीएम। कभी भी ऐसा है तो हमेशा जो आपका न्यूमरेटर में जो होगा वो उसका एचसीएफ निकालना, और डिनोमिनेटर में जो होगा मतलब अंश में जो होगा वो उसका एचसीएफ, और हर में जो होगा उसका एलसीएम निकालना है। इस तरह से निकाल के, अगर मान लीजिए यहाँ 2 3 और 8 रहता तो उसका हम एचसीएफ निकालते, और एचसीएफ निकालने के बाद नीचे वाले का एलसीएम निकाल देते। ठीक है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। इसके बाद इस टू 1/b इंटू में ए बी सी, इस टू 1/c इंटू में ए बी सी। चलिए सी सी कट गया, बी बी कट गया, ए कट गया, यहाँ क्या बचा? बी सी इस टू ए सी इस टू ए बी। ठीक, इस तरह से हम देख पा रहे हैं। यदि पहला आपको ये निकालना है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब बीसी होगा। अगर आप बीच वाला निकालना है तो इसका और इसका एलसीएम होगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन होगा, एसी होगा। अगर आपको ये निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ए बी होगा। इस तरह से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे निकालना था, आपको ये निकालना था, इन दोनों का क्या लेना था? मल्टीप्लाई करना था, मतलब 18। ठीक, ये निकालना था इन दोनों का, मतलब 12। ये निकालना था 3 दूनी 6, यहाँ निकालना था 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो मतलब 3:2:1। ऐसे भी 3:2:1 आ जाता, लेकिन कहीं कहीं पर आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन निकालना है। इस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे क्या?
मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरह से निकाल के हम लोग क्या देखेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। और अगर 1 1 1 रहा तो कुछ नहीं करना है इस तरह का, बस इसको अगर निकालना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर इसको निकालना है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर इसको निकालना है तो फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि अगर फ्रैक्शन में भी चीज दिया हुआ हो तो उसका हम रेशियो कैसे निकाल लेंगे। चलिए